वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की जो डीएक्टिवेशन हो जाती है उसके बारे में। अगर आपका सेल टैक्स नंबर जो है वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है या डी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है या डीएक्टिवेट हो चुका है तो उस बारे में हम बात करेंगे। हम एक एप्लीकेशन जो है वो रेडी करना सीखेंगे कि अगर आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी रीज़न की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है, वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो उस सूरत में आप अपनी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन को किस तरह दोबारा एक्टिवेट करवाएंगे, उसके लिए क्या एप्लीकेशन लिखेंगे, उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद अगर आप अपनी सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करते, मंथली रिटर्न्स जो हैं वो फाइल नहीं करते या कुछ फाइल करते हैं उसके बाद कुछ मंथ्स की आप दोबारा मिस कर देते हैं, तो इस सूरत में आपको एक नोटिस आता है नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स का। वो केस जो है वो एक सेपरेट है, वो जो सिनेरियो होगा वो एक सेपरेट चीज़ है। ये वाला जो सिनेरियो इस वीडियो में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक सेपरेट है। इसमें ये है कि आप की जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है वो अगर आपने कुछ मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल नहीं की या कोई भी सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बाद या कुछ अर्सा आपने की है उसके बाद आपने अपनी सेल टैक्स की मंथली रिटर्न जो है वो फाइल करना छोड़ती हैं, तो इस सूरत में आपका जो सेल टैक्स का नंबर है या सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है वो एफबीआर की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है या ब्लॉक कर दी जाती है। तो इस केस में आप अपनी एक एप्लीकेशन लिख के अपनी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन को दोबारा एक्टिवेट कैसे करवाएंगे ताकि आप मंथली सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर सकें, ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई है, आपने कोई भी से मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बाद, या फिर आपने कुछ अरसा सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं उसके बाद आपने फाइल करना छोड़ दिया है, तो इस सूरत में आपका सेल टैक्स नंबर जो है वो एक्टिव होगा, उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव होगा। आप एफपीआर के पोर्टल पे जाके जब प्रोफाइल इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ पे आपका इनकम टैक्स स्टेटस भी एक्टिव होगा और सेल टैक्स का स्टेटस जो है वो भी एक्टिव होगा। लेकिन आपको जो मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल ना करने की बेस पे आपको एक नोटिस आ जाता है नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न, जिसको हम एक अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो वीडियोस मैंने अपलोड भी की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो है जिसके ऊपर अभी मेरा कर्सर है माउस का, यहाँ पे देखिए नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न, ये वाला आपको नोटिस आ जाता है अगर आप मंथली रिटर्न जो है वो फाइल करना छोड़ देते हैं कुछ अरसे के बाद या स्टार्ट में ही आप कोई रिटर्न फाइल नहीं करते। ये वाला एक सिनेरियो हो सकता है कि जब आपकी रिटर्न मिसिंग होती हैं तो एफबीआर की तरफ से आपको नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये नोटिस भी हमने डिस्कस किया था, इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या सिनेरियो बनते हैं। फिर यहाँ पे एक और वीडियो जिसमें हमने, यहाँ पे अभी मेरा माउस का कर्सर है, इसमें हमने इसका सेल टैक्स नोटिस का रिप्लाई बनाना सीखा था कि जब आपको ये वाला नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स का नोटिस आ जाता है तो इसका आपने रिप्लाई कैसे बनाना है और अपना ये नोटिस किस तरह खत्म करवाना है। ये एक सिनेरियो सेपरेट है, इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन भी की हुई है। इसके नोटिस को रीड करके इसका रिप्लाई बनाना भी हमने सीखा था। आज का जो केस है इसमें ये है कि आप की सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई है, आपने मंथली रिटर्न जो है वो सेल टैक्स की फाइल करना छोड़ दिए हैं, जिसकी बेस पे आपको नोटिस अगर आया है तो आपने उसकी कंप्लायंस नहीं की, उसके बाद जो आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया या सस्पेंड कर दिया, या फिर ये है कि आपने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बाद मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है कुछ अरसे के बाद फाइल करना छोड़ दिए हैं, तब आपको नोटिस नहीं आया, डायरेक्ट उन्होंने आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दी है या सस्पेंड कर दिया, ये केस है। तो अगर ये वाला सिनेरियो आपका बन जाता है, अगर आपको नोटिस आ जाता है तो फिर आप वो वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। फिर आप उस नोटिस को फॉलो अप करेंगे, उसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे और उसका रिप्लाई बना के सबमिट करवा के वो नोटिस खत्म करवाएंगे। अगर नोटिस आपको आ जाता है, आप भूल गए, आपने नोटिस की विद इन ड्यू डेट कंप्लायंस नहीं की, उसके बाद जो आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन की जो है स्टेटस वो उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया या सस्पेंड कर दिया, तो फिर आप ये वाली एप्लीकेशन जो है वो रेडी करेंगे। तो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहले हमने, जैसे कि हम हमेशा लिखते आ रहे हैं, हमने
प्रीवियस भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस रेडी किए हैं, नोटिस रेडी किए हैं, उनके रिप्लाई रेडी किए हैं। तो हम सबसे पहले जो कमिश्नर होता है उसके बारे में लिखते हैं। अगर आपकी ये सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आपने अपने जो कमिश्नर होगा, आपने अगर तो नोटिस आया होगा, नोटिस के सबसे लास्ट पेज पे आपके कमिश्नर की डिटेल्स होंगी कि किस कमिश्नर ने आपको ये नोटिस इशू किया, तो वहां से आप ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप वहां से देख के लिख सकते हैं। अगर आपको नोटिस नहीं आया, जैसे कि अभी हमें नोटिस नहीं मिला, तो अभी हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, आप FBR के पोर्टल पे जाके अपना ID पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे और वहाँ पे प्रोफाइल वाला एक टैब होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके कमिश्नर की डिटेल आ रही होगी कि ये कमिश्नर का नेम है, उसका यूनिट ये है, जोन ये है, रेंज ये है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ रही होती है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से लेके लिख लेंगे और यहाँ पे राइट साइड पे हमने डेट लिखी है, जिस डेट को आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे, वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपके बिजनेस का नेम आ जाएगा। अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस है या आप बिजनेस है तो फिर आप यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम लिखेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो वो आ जाएगा, कंपनी है तो वो आ जाएगा, जो भी आपका स्टेटस होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका NTN आ जाएगा। उसके बाद हमने नीचे लिखा हुआ है डियर सर, रेफरेंस टू द अबव स्टेटेड सब्जेक्ट, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू द ऑनरेबल अथॉरिटी दैट द टैक्स पेयर हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 मार्च, आगे ईयर लिखा है, बट बिजनेस एक्टिविटीज वर डिसकंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन बिटवीन ड्यू टू विच सेल टैक्स रिटर्न्स वर नॉट फाइल्ड, ड्यू टू विच द सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर हैज बीन सस्पेंडेड। यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि आपकी जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो हुई है, इस डेट को हुई है। ये वाला एविडेंस जो है ये आपने साथ प्रोवाइड भी करना है। आप FBR की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर जाके अपना NTN या CNS नंबर जो भी आपका होगा वो आप लिखेंगे, लिख के आपने उसका NTN का प्रिंट ले लेना है। वहाँ पे आपका जो स्टेटस होगा सेल टैक्स का वो सस्पेंडेड होगा या ब्लैक लिस्टेड होगा या इनएक्टिव लिखा होगा, तो वो एविडेंस भी साथ आपने इस एप्लीकेशन के साथ लाजमी अटैच करना है। वहाँ पे ये चीज भी मेंशन होती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सेल टैक्स की इस डेट को हुई है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज जो है हमारी किसी भी वजह से वो जो है हमने डिसकंटिन्यू कर दी थी। ये जो चीज है यहाँ पे डिसकंटिन्यू क्यों की थी, क्या रीजंस हो सकती हैं, फिर इसके जो वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो कमिश्नर आपसे रिक्वायर कर सकता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है इस बिजनेस का वो आप चेक करवा दें कि उसमें उस टाइम पीरियड के दौरान जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं या नहीं हुई। तो कोई भी एविडेंस जो है वो आपसे रिक्वायर कर सकता है। तो वो फिर जब आपका ये केस लगेगा, हेयरिंग होगी, आप जाएंगे, हेयरिंग में प्रेजेंट होंगे, तो ये केस डिस्कस करेंगे, तो फिर उस वक्त अगर कोई एविडेंस उनको रिक्वायर होगा तो वो तब वो आपसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमने अपनी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की। हालांकि जब आपकी बिजनेस सेल टैक्स की आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, अगर आप कुछ मंथ के लिए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो नहीं कर रहे कोई भी रीजन की बेस पे, तो फिर उस दौरान आपने अपनी मंथली जो सेल टैक्स रिटर्न होती हैं वो नील फाइल करनी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने वो फाइल नहीं की, इस वजह से इनका जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो चुकी है। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि वो सस्पेंड हो चुकी है हमारी जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने लिखा हुआ है नो द टैक्स पेयर वांट्स टू कंटिन्यू हिज बिजनेस एक्टिविटीज अगेन। अभी जो टैक्स पेयर है वो दोबारा अपने बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो उनको कंटिन्यू करना चाह रहा है। सो इट इज रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल अथॉरिटी काइंडली रीएक्टिवेट द सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज जो हमने क्लोज की हुई थी, डिसकंटिन्यू की हुई थी, अभी हम दोबारा बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारी जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो FBR की तरफ से जो सस्पेंड हो चुकी है उसको काइंडली दोबारा एक्टिवेट किया जाए, ताकि अब हम अपनी मंथली जो सेल टैक्स रिटर्न्स होंगी उनको फाइल कर सकें। अब यहाँ पे जब आपकी जो सेल टैक्स की एक्टिविटीज दोबारा आप कर रहे हैं तो इसके भी अगर आपको कोई एविडेंस वगैरह अगर वो रिक्वायर करता है कमिश्नर उस वक्त, तो तब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मंथली कोई आपकी इनवाइसेस वगैरह हो सकती हैं, या आपका कोई 1-2 मंथ का वो आपका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर कर सकते हैं, मंथली इनवाइसेस वगैरह कोई भी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिक्वायर कर सकते हैं। तो वो जब आपका केस होगा, आपकी हियरिंग होगी, तब आपको ये एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। और ऊपर जो आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया था उसकी अगर आपको कोई वेरिफिकेशन देनी पड़ सकती है तो उसके भी एविडेंस आपके पास होने चाहिए। तो उसके बाद हमने
लिखा हुआ है इट इज़ रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल अथॉरिटी काइंडली रीएक्टिवेट द सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड गिव अस परमिशन सो दैट वी कैन फाइल आवर मंथली सेल टैक्स रिटर्न। अभी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो परमिशन है मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स की वो फाइल करने की दी जाए, हमारी जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो एक्टिवेट किया जाए ताकि हम विद इन ड्यू डेट जो है वो अपनी मंथली सेल टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल कर सकें। अब जब आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाती है, ब्लैक लिस्ट हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है, तो फिर आप अपनी सेल टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कमिश्नर से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। जब आप कमिश्नर से परमिशन लेंगे फिर वो अपने दूसरा डिपार्टमेंट जो होगा उनका एफबीआर के अंदर ही सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो भी होगा उनको वो एनओसी वगैरह या कोई भी परमिशन लेटर वगैरह इशू करेगा, तो फिर आपका जो है ये स्टेटस एक्टिवेट हो जाता है। तो तब आप अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है रिगार्ड्स, नीचे कंपनी का नेम आ जाएगा और उसका एनटीएन आ जाएगा। ये एक सिंपल सी जो एप्लीकेशन है वो मैंने लिखी हुई है, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें हमने लिखी हुई है। इसके साथ एविडेंस के तौर पर आप अपने बिजनेस का एनटीएन जो है वो प्रिंट करके लगा सकते हैं। जब आपकी बिजनेस एक्टिविटीज कंटिन्यू हो रही हैं तो आप अपनी मंथली को एक दो इनवॉइसेस वगैरह या बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपको स्टार्ट में लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इनवॉइस वगैरह लगा सकते हैं और अपना एनटीएन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है, इसकी बेस पे आप अपनी जो केस है वो लेके जाएंगे और उनसे जो कमिश्नर होगा या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो होगा उसको आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो सस्पेंड हो चुकी है उसको दोबारा एक्टिवेट किया जाए ताकि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को प्रॉपर कंटिन्यू कर सके और मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है वो विद इन ड्यू डेट फाइल कर सकें। तो इस एप्लीकेशन के आपने दो प्रिंट ले लेने हैं, एक प्रिंट के साथ जो है वो आपने एविडेंस अटैच करने हैं, वो एविडेंस मैंने आपको बता दिया, और दूसरा प्रिंट जो है वो आपने अपने पास रखना है। जब आप सबमिट करवाने जाएंगे एप्लीकेशन, आप ये रिसेप्शन पे सबमिट करवाएं या कमिश्नर को करवाएं डायरेक्ट या उसके किसी स्टाफ को करवाएं, तो जो एप्लीकेशन के साथ आपने एविडेंस अटैच किएंगे वो आप उनको देंगे और दूसरे जो प्रिंट होगा आपके पास उसके ऊपर आप वहां पे उनकी स्टैम्प वगैरह या सिग्नेचर वगैरह करवा के डेट लिखवा लें। इसका फायदा ये होगा कि जब आप 2-3 दिन के बाद जो है दोबारा जाएंगे अपने ये जो केस होगा इसका स्टेटस मालूम करने की, आपने ये एप्लीकेशन दी थी सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करवाने के लिए, इस एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, आपका जो केस है वो कहाँ तक पहुंचा, हमें परमिशन मिली है या नहीं मिली या कब मिलेगी, कितने दिन और लगेंगे, जो भी आपके केस का स्टेटस होगा वो जब आपके पास जो दूसरा प्रिंट होगा उसके ऊपर साइन वगैरह हुए होंगे तो वो आप उनको जाके दिखाएंगे कि ये केस हमने सबमिट करवाया था, इसका क्या स्टेटस है। तो फिर उनको भी पता चल जाएगा कि इस डेट को इसने ये वाला केस जो है सबमिट करवाया था, फिर वो आपको उसका स्टेटस बता दें। तो इस तरह आपने वो केस को 2-3 दिन के बाद जो है वो फॉलो अप प्रॉपर रेगुलर करते रहना है जब तक आपको ये परमिशन नहीं मिल जाती। तो फिर आपके जैसे ये केस वगैरह डिस्कस होगा कमिश्नर के साथ, आपको फिर मीटिंग करनी पड़ सकती है, कोई एविडेंस वगैरह अगर रिक्वायर होंगे तो वो भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो इस तरह आप अपना केस लेके जाएंगे और अपनी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो सस्पेंड होगी उसको एक्टिवेट करवाएंगे। ये सिंपल सा एक प्रोसेस था, सिंपल सी मैंने आपके साथ एप्लीकेशन जो है वो शेयर की है। अभी केस भी दो जो है वो मैंने आपको सेपरेट बता दिए हैं कि एक केस जो है वो आपका डायरेक्ट सस्पेंड हो सकता है या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं है लेकिन आपको नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न का नोटिस आ जाता है। तो ये दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो होगा केस सस्पेंड वाला, तब आपने एप्लीकेशन कैसे रेडी करनी है, अगर आपको सस्पेंड नहीं हुआ वैसे नोटिस आ जाता है तो उस नोटिस को आपने डील कैसे करना है। इसके अलावा सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है उसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं। सेल टैक्स की डी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, सेल टैक्स आपने अपना कैसे खत्म करवाना है, उसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। सेल टैक्स को लेके काफी ज्यादा जो वीडियोस हैं रजिस्ट्रेशन की, नोटिस की, सस्पेंड की, डी रजिस्ट्रेशन की, हर तरह के जो नोटिस वगैरह या जो भी केस हो सकता है उसके हिसाब से मैंने डिटेल वीडियोस जो हैं वो सेपरेट बना के अपलोड किए हैं। तो अभी आप उनको देख के अपना जो भी केस होगा या आपके किसी भी क्लाइंट का होगा उसको आप उस हिसाब से डील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।